हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेनली फोकस है आपके जो आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम आने वाले हैं, जो ईएसआईसी की वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, और केजीएमयू जो अपकमिंग वैकेंसीज आपकी हैं केजीएमयू की। ठीक है, उनके आपको यहाँ पर प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। उनके आपको मॉडल पेपर यहाँ पर दिए जाएंगे। मॉडल पेपर हम आपको एक हफ्ते में 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम डिक्टो वैसे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। कुछ हमारे मॉडिफाइड उसमें ऑप्शन जो है सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके, है ना। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके चारों ऑप्शन को वेल एक्सप्लेन करेंगे। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 10 क्वेश्चन ही फार्माकोग्नोसी के हैं उसमें। लेकिन आप अगर 10 सालों का पेपर उठाकर देखेंगे जो फार्मासिस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, तो उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन केवल इन 10 क्वेश्चन में आपके फंसने वाले हैं। आज हम केवल फार्माकोग्नोसी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हाई रेपिटेशन रेट है ना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डेडली नाइट शेड लीव। आपको बताना है कि डेडली नाइट शेड लीव जो आपका एग्जाम्पल है भाई, ये किसका है, मतलब कौन सी ड्रग का साइनोनेम है डेडली नाइट शेड लीव। तो पहला ऑप्शन है आपका एर्गोट, दूसरा ऑप्शन है रॉल्फिया, तीसरा ऑप्शन है बेलाडोना और चौथा ऑप्शन है सिनकोना। देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर कंपटीशन आपको बीट करना है ना, तो इजी क्वेश्चन के साथ साथ जब आप टिपिकल क्वेश्चन, जो कठिन क्वेश्चन होंगे जिन्हें कोई नहीं कर पाएगा, अगर आप उसे करते हैं तभी सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान से सुनिएगा। ये डेडली नाइट शेड लीव हम लोग सभी को पता है कि बेलाडोना जो होता है, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना होता है, सोलेनेसी इसकी फैमिली होती है। इसकी जनरली हम लीव यूज करते हैं, जो पत्तियां होती हैं, है ना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम ड्रग को कलेक्ट करते हैं, तो इसमें हम बेलाडोना की लीव्स ले रहे हैं। अच्छा, इसको हम डेडली नाइट शेड लीव क्यों बोलते हैं? अफवाह है कि जो रोम की रानी थी, उन्होंने जो एट्रोपा बेलाडोना के जामुन होते हैं, मतलब जो फ्रूट होता है, उसका रस पिला के उन्हें मार दिया था, है ना। इसका मतलब ये पॉइजनस होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम घातक नाइट शेड पत्तियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एट्रोपा बेलाडोना की अगर हम बात करते हैं, इससे केमिकल डिफरेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पहला केमिकल है एट्रोपिन। ठीक है, दूसरा है आपका स्कोपोलामिन। क्या है, स्कोपोलामिन। और तीसरा आपका है केमिकल हायोसियामिन। तो ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि आपके बेलाडोना में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है, तो कौन सा एल्कलॉइड रहता है? बहुत सारे एल्कलॉइड्स रहते हैं आपके, है ना। तो इसमें ट्रोपेन एल्कलॉइड पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बेलाडोना के अंदर कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो कौन सा, ट्रोपेन एल्कलॉइड पाया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली कौन सी है इसकी, सोलेनेसी। ठीक है, केमिकल कौन से हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, हायोसियामिन। ओके, अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी में, आपने एट्रोपिन ड्रग का नाम सुना होगा। ठीक है, एट्रोपिन कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग है। आपने पढ़ा होगा कि ये माइड्रेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। माइड्रेटिक एजेंट कौन से होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो हमारी आंख है ना, आंख के अंदर प्यूपिल होती है, जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं। क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइड्रेटिक एजेंट। ठीक है, तो जो हमारा एट्रोपिन है, वो हमारे प्यूपिल को डायलेट करता है। इसके आई ड्रॉप्स आते हैं, है ना। जब डॉक्टर को आंख का ऑपरेशन करना होता है, तो डॉक्टर इस ड्रॉप को देता है पेशेंट को कि भाई ऑपरेशन के पहले आप 2-2 बूंद करके 1-1 घंटे में डालते रहना। जिससे क्या होता है, इनकी प्यूपिल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है ना। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने में डॉक्टर को बहुत ही आसानी होती है, और सुगमता से जो चीजें गड़बड़ होती हैं उसे काट छांट के निकाल देता है ना। तो इससे हम यूज करते हैं सर्जरी प्रोसीजर में, है ना। तो आई ड्रॉप की तरह ये एट्रोपिन आता है आपका। तो ये था ऑल अबाउट द बेलाडोना। अब अगर हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन है हमारा एर्गोट। एर्गोट देखिए, नंबर एक चीज तो ये फंजाई है ना, फंगस है आपका। दूसरी बात, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एर्गोट जो है, इसका प्रोडक्शन हम इसके कौन से पार्ट से करते हैं। ठीक है, जैसे भाई एक पेड़ होता है ना, ये एक पेड़ है, तो पेड़ में फूल होगा ऊपर, तो फ्लावर हम इसका लेते हैं, या तना लेते हैं इसका। ठीक है, या यहाँ पे डिफरेंट रूट्स रहते हैं, तो जड़ लेते हैं। मतलब ड्रग को कलेक्ट करने के लिए हम इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इर्गॉट में हम क्या कलेक्ट करते हैं, तो इसमें रहता है भैया ड्राइड स्क्लेरोटियम। क्या रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 10 एग्जाम में हम दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एर्गोट में हम
कलेक्शन किस चीज का करते हैं, तो ड्राइड स्क्लेरोटियम का करते हैं। बाकी इर्गोट जो है भैया, इसका फैमिली है क्लेविसिपिटेसी, ठीक है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका क्लेविसेप्स परप्यूरिया, फैमिली क्लेविसिपिटेसी। ओके। अगर हम बात करें कि ये जो इर्गोट है ये एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है ना, तो इसके अंदर दो तरह के एल्कलॉइड्स रहते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक नॉन वाटर सॉल्युबल होते हैं। उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इर्गोट किस तरह का एल्कलॉइड कंटेन करता है, मतलब किस क्लास की ड्रग है, तो भैया ये इंडोल कंटेनिंग ड्रग है, इंडोल एल्कलॉइड जो होता है उसको ये कंटेन करता है। दूसरा ऑप्शन आपका है राउल्फिया, ये भी भैया इंडोल कंटेनिंग ड्रग है, मतलब इंडोल एल्कलॉइड ये भी कंटेन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राउल्फिया के बारे में। तो राउल्फिया जो है इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए भाई, राउल्फिया जो है राउल्फिया सर्पेंटिना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ओके। और ये बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी से, ठीक है, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली हो गई। अब अगर हम बात करें कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, जिनका बीपी बढ़ा होता है उनके लिए हम यूज करते हैं, बीपी को कम करने के लिए, बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स तो हमने आपको बता दिया, इसका साइनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो इसका नाम है सर्पगंधा, ठीक है, क्या नाम है, सर्पगंधा। ठीक है। एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बेकार की आपको हम कोटेशन नहीं देंगे कि जिसको आप रटते रहिए। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द रोल्फिया। अब हम बात करते हैं सिंकोना के बारे में। देखिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे साफ कर देते हैं। चलो इतने में ही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सिंकोना के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सिंकोना जो है ये भाई आपकी एंटी मलेरियल क्लास की ड्रग है, ठीक है, एंटी मलेरियल क्लास की ड्रग है। और दूसरी बात, इसकी चार स्पीसीज होती हैं, ठीक है, एक होती है सिंकोना कैलिसाया, दूसरी होती है सिंकोना शशिरुब्रा, तीसरी होती है सिंकोना लेडजेरियाना, और चौथी होती है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। तो ये चार स्पीसीज हैं जो कि हम मलेरिया में यूज करते हैं। इसकी जो है जनरली बार्ग यूज की जाती है। बार्ग मतलब छाल, जो पौधे की छाल होती है उसे यूज किया जाता है, सिंकोना बार्ग यूज करते हैं हम। और इससे क्यूनीन, है ना, केमिकल की अगर बात करें, क्यूनीन, क्यूनिडीन, है ना, ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है। तो ये था सिंकोना के बारे में। अच्छा, इसकी फैमिली हम अगर पूछे तो क्या होती है, रूबिएसी, है ना, ये सारी की सारी स्पीसीज जो होती हैं रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका साइनोनिम से रिलेटेड है, आपसे पूछा गया है कि मा हुआंग इज अ साइनोनिम्स ऑफ, आपको बताना है कि मा हुआंग किस ड्रग का साइनोनिम्स होता है। पहला ऑप्शन है आपका नक्सवोमिका, दूसरा ऑप्शन है विनका, तीसरा ऑप्शन है फेड्रा, और चौथा ऑप्शन है राउल्फिया। तो देखिए, राउल्फिया तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका साइनोनिम्स क्या होता है, सर्पगंधा, ठीक है, या छोटा चांद, ठीक है, या छोटा चांद। तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए, विनका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथारेंथस रोजियस। क्या होता है, कैथारेंथस रोजियस, फैमिली इसकी भी एपोसाइनेसी है। ठीक है। दो ही ड्रग आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी और लोग जितने कर रहे होंगे भाई, दो ही ड्रग है आपकी, एक विनका और एक राउल्फिया, दोनों की ही एपोसाइनेसी फैमिली होती है। ठीक है। फैमिली पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसका साइनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम बोलते हैं पेरीविंकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरीविंकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेरीविंकल विनका का है। ठीक है। नक्स ओमिका, इसके सीड से हम ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइकोनस नक्स ओमिका। ठीक है, स्टाइकोनस नक्स ओमिका। ठीक है। अगर हम सॉरी, यहाँ पे रह गया विनका में। देखिए, केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विन क्रिस्टीन, है ना, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन, और ये जो भाई विनका है ये एंटी कैंसरस ड्रग है ना, इसको हम एंटी ट्यूमर या कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब इफेड्रा। इफेड्रा बायोलॉजिकल सोर्स है इसका भैया, इफेड्रा सिनका, है ना, सीएनएस पे एक्ट करती है ये ड्रग। तो इसी का साइनोनिम्स है माहुआंग। ठीक है। यहाँ पर रॉल्फिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विनका को मैंने बताया कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। ये कैथेरेंथस रोजियस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली इसकी एपोसाइनेसी है। ठीक है। और ये भी ड्रग जो है ये इंडोल एल्कोहॉइड कंटेन करती है। ठीक है।
3 ड्रग मैंने आपको बता दिया अभी तक, इंडोल कंटेनिंग जो ड्रग है हमारी 3 ड्रग, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी वो 3 ड्रग आपको हमने बताया, है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझते जाइए, हम जितनी भी बार क्वेश्चन आएगा मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए, याद करने के लिए आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय, आपको बताना है कि जो टर्म एल्कलॉइड है इसे किसने डायग्नोस किया था, किसने सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका ग्रिफिन, दूसरा ऑप्शन है सी के कोटाटे, तीसरा ऑप्शन है सी एस एडलर और चौथा ऑप्शन है मिशनर। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मिशनर, डब्ल्यू मिशनर, है ना। डब्ल्यू मिशनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्कलॉइड टर्म को सबसे पहले यूज किया था। अगर हम बात करें एल्कलॉइड का मतलब क्या होता है, तो एल्कलॉइड जो है ये दो टर्म से मिलकर बना है, ठीक है। एक काटेंगे इसको तो एक मतलब हो जाएगा एल्कली, है ना। एल्कली मतलब क्या, क्षारीय, क्षारीय या बेसिक, है ना। और वाइट्स मतलब क्या होता है, अपीयरेंस। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि भाई ऐसा सब्सटेंस जिसका बेसिक अपीयरेंस हो, ठीक है, बेसिक अपीयरेंस हो, उसको हम बोलेंगे एल्कलॉइड्स, ठीक है। जिसको सबसे पहले टर्म किसने दिया था, आपके डब्ल्यू मिशनर ने, ओके। अगला हम देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका ग्रिफिन, तो इनके द्वारा भैया एचएलबी स्केल दी गई थी। एचएलबी स्केल जिसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछ लिया गया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है, हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक, है ना, बैलेंस, ठीक है। ये एक मेजरमेंट है जिसमें हम जो हमारे डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं, उनकी एचएलबी वैल्यू देख के ये बताते हैं कि पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट जो है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट है या वाटर इन ऑयल वाला इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है या फिर बहुत डिफरेंट टाइप के सरफेस एक्टिव एजेंट्स आते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। तो इनकी वैल्यू एचएलबी वैल्यू के आधार पे हम ये चेक करते हैं कि जिसको कि ग्रिफिन ने दिया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, ठीक है। सीके कोटाटे जो है आपके, ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी है, क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, ओके। अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि फादर कौन है फार्माकोग्नोसी के, तो वो है सी एस हिटलर, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये सी एस हिटलर जो है ये है भैया फादर, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी अगर पूछा जाए तो आपके सी के कोटाटे हो जाएंगे, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेयर रिएजेंट, आपको बताना है कि जो मेयर रिएजेंट होता है वो क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये एक तरह से मैं आपको समरी दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनके लिए हमेशा जब भी एल्कलॉइड्स की बात आए उनके लिए 4 जनरल टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपको क्या कहना है, बीएमडब्ल्यू पूछते हैं ना दूसरों से कि बीएमडब्ल्यू है, तो यहाँ पर बीएमडब्ल्यू नहीं पूछना है आपको, आपको पूछना है डीएमडब्ल्यू है, तो कहना है भाई हाँ है, ठीक है। डी मतलब होता है ड्रैगन ड्रॉप, क्या होता है, ड्रैगन ड्रॉप, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। एम मतलब मेयर, ठीक है, मेयर टेस्ट। और डब्ल्यू मतलब वैगनर, कौन सा, वैगनर टेस्ट, ठीक है। और एच बचा आपका तो ये हो जाएगा हैगर टेस्ट, ठीक है, हैगर टेस्ट। अब देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेयर रिएजेंट क्या कंटेन करता है, हमने आपको बता दिया एम फॉर मेयर और एम फॉर मर्क्यूरिक, ठीक है। याद रहेगा, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, आयोडाइड तो सभी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम सभी के एक एक करके रिएजेंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कंटेन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है, ये भैया होता है हैगर, है ना। हैगर के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, तो ये भैया वैगनर में होता है, इसमें होता है वैगनर रिएजेंट क्या कंटेन करता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ओके। अगला है आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ये हमने बता दिया, एम फॉर मेयर एम फॉर मर्क्यूरिक, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, तो भैया ये आपको सीधे सीधे किसमें मिलाना है, ड्रैगन ड्रॉप में, ठीक है। अगर पूछा जाए ड्रैगन ड्रॉप क्या कंटेन करता है, तो ये पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेन करता है, ठीक है। तो ये 4 जनरल टेस्ट होते हैं, जब भी अल्कलॉइड की बात आए आपको बताना है डीएमडब्ल्यू है, हाँ है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैफीन एल्कलॉइड। देखिए कैफीन है ना, कॉफी कॉफी सीड जो होते हैं उससे हम कैफीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कॉफी की प्योरिटी जो होती है वो कैफीन से चेक की जाती है ना, तो कितना प्योर है ये हम किस टेस्ट के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैफीन एल्कलॉइड। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका विटाली मोरिन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मोरेक्साइड टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मेयर टेस्ट और चौथा ऑप्शन है मिकोनिक एसिड टेस्ट। तो देख लीजिए भैया, जो कैफीन एल्कलॉइड है, ठीक है, ये आपका मुरेक्साइड टेस्ट के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। मतलब अगर हमको कैफीन एल्कलॉइड की क्वांटिटी चेक करना है या क्वालिटेटिव टेस्ट करना है तो हम मुरेक्साइड टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फॉर द कैफीन एल्कलॉइड। गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जितना जोर दे रहा हूं मैं समझ लीजिए वो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप ऑप्शन डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये पहला ऑप्शन है आपका विटाली मोरिन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जितने ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग होती हैं जैसे एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, ट्रोपेन एल्कलॉइड जितनी भी ड्रग कंटेन करती हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है आपका विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, मान के चलिए जितनी भी सोलेनेसी फैमिली की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ज्यादातर सोलेनेसी फैमिली की ड्रग्स में ट्रोपेन एल्कलॉइड ही पाया जाता है। ठीक है, तो सोलेनेसी के लिए ही मान के चलिए, ये सोलेनेसी फैमिली के लिए ही विटाली मोरिन टेस्ट होता है। ठीक है, ज्यादातर में ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं आपसे, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका मेयर टेस्ट, तो इसको बताने की जरूरत है, आपको क्या कहना है, DMW है। डी मतलब ड्रैगन ड्रॉप, एम मतलब मेयर, डब्ल्यू मतलब वैगनर और एच मतलब हैगर। ठीक है, ये किसके लिए है, जनरल टेस्ट है किसी भी एल्कोलॉइड को जांचने के लिए कि ये पर्टिकुलर ड्रग एल्कोलॉइड है कि ग्लाइकोसाइड है ना, कि सैपोनिन है, क्या है। ठीक है, इसके लिए होता है मेयर टेस्ट। और बाकी कौन सा एल्कोलॉइड है, ठीक है, जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड है कि कैफीन एल्कलॉइड है, कौन सा है, इसके लिए आपके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं। अगला है आपका मेकोनिक एसिड टेस्ट। तो जितनी भी ड्रग आपकी ओपियम वाली है ना, इसके अंदर जो भी एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जितनी भी ओपियम मॉर्फिन वाली हैं, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है किसके लिए भाई, ओपियम के लिए, मेकोनिक एसिड टेस्ट है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनोडा टेस्ट परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ। आपको बताना है कि जो सिनोडा टेस्ट होता है वो किसके डिटेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका ग्लाइकोसाइड, दूसरा ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड और तीसरा ऑप्शन है आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, चौथा ऑप्शन है आपका एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स के लिए तो हमने आपको बता दिया क्या, DMW है, बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स तो नहीं होने हैं। ठीक है, अब बात है सिनोडा टेस्ट की, तो ये आपका भैया सही है बी ऑप्शन। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए सिनोडा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए अगर हम बात करें तो आपके बॉर्न टाइगर टेस्ट याद रखना, बॉर्न ट्रैगर बॉर्न ट्रैगर टेस्ट होता है आपका एक। ठीक है, और एक होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। क्या होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो इसके लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, है ना। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट इसके लिए होते हैं, सेना वगैरह है ना, सेना ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है ना, तो सेना में बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सिनोडा टेस्ट परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इसका हमने बता दिया, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। अगला है हमारा देखिए ऑप्शन, ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है ना, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं आपका, एक होता है फॉर्म टेस्ट, ठीक है, फॉर्म टेस्ट, और दूसरा ऑप्शन है आपका हीमोलिटिक, सॉरी दूसरा टेस्ट है आपका हीमोलिटिक टेस्ट। ठीक है, हीमोलिटिक टेस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है किसके लिए, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए। ठीक है, एल्कलॉइड के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, ऑल आर रिलेटेड टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जितने भी ऑप्शन है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड हैं। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में एक्सेप्ट आए ना, बहुत बार गलतियां होती हैं, एक्सेप्ट को पहले ही पेंसिल से मार्क कर लीजिए, है ना। आपको यहाँ अपवाद बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल आर रिलेटेड टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड, मतलब कि सभी तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट, क्वेश्चन का जो मतलब था वो लास्ट में आके चेंज हो गया, नॉट और एक्सेप्ट, इन दोनों को बहुत ही ध्यान दिया करें आप लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका बाल्जेट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लीगल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है किलर किलानी टेस्ट और चौथा ऑप्शन है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। देख लीजिए भाई, बॉन्ड ट्रैगर अभी हमने आपको बताया था किसके लिए होती है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है ना, जो सेना वगैरह है उनके लिए होती है, सेना है, एलओआई है, इनके सब के लिए क्या होता है, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए क्या होता है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन तो होते हैं आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए। ठीक है, लेकिन ये चौथा जो है यही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या होती हैं, ऐसी ड्रग जो हमारे हार्ट पे
टॉनिक वाला इफेक्ट रखती हैं, मतलब पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कौन होती हैं? ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो हमारे हार्ट पे कार्डियोटोनिक एक्टिविटी देती हैं, हार्ट को हमारे स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, एग्जांपल कौन सी है आपका? डिजिटैलिस। ठीक है, डिजिटैलिस, परप्यूरिया डिजिटैलिस का नाम सुना होगा आपने, है ना? वही डिजिटैलिस है आपकी यहाँ पर, जो कि आपके हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे होते हैं, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए बी सी डी करके, ये सब सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जिटेलॉक्सिन, ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं आपके, बाल्जिस टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, क्या किलर किलानी टेस्ट जो है ये भाई किसके लिए किया जाता है? ठीक है, मतलब पर्टिकुलर शुगर होती है, वहां पे किस शुगर के लिए किया जाता है? तो भैया याद रखना, डीऑक्सी शुगर। कौन सी? डीऑक्सी शुगर के लिए ये किलर किलानी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, डीऑक्सी शुगर, जहां भी किलर किलानी दिखे डीऑक्सी शुगर, तुरंत बिना सोचे समझे मार देना है आपको ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर ट्रोपिन एल्कलॉइड? बताने की जरूरत है क्या हमें? ट्रोपिन एल्कलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। निकोनिक एसिड टेस्ट, ओपियम, है ना? मुरक्साइड टेस्ट किसके लिए? कैफीन। ठीक है, और फोम टेस्ट किसके लिए? अरे बताएंगे, ये आप बताएंगे, मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए फोम टेस्ट किसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, Which one of the following is application of tannins? देखिए, जो tannins है इसका कौन सा एप्लीकेशन है आपको बताना है। तो पहला है यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। क्या जो tannins होते हैं उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है? दूसरा ऑप्शन है आपका यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है यूज इन लेदर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये चारों ऑप्शन सही है ना? जो ऑल ऑफ द अबव है ये करेक्ट ऑप्शन है। डायरियल वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है ना? किसी भी चीज को संकुचित कर देना, संकुचन कर देना, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, उसकी एक्शन के कारण इसका एंटी डायरियल इफेक्ट होता है। तो डायरिया के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा है लेदर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, वहां पे तो इसका व्यापक रूप में यूज होता ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, डिजिटालिसिस मस्ट बी ड्राइड एट नॉट मोर देन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझाना कुछ नहीं है भैया, केवल रटना है, और ये रट लीजिए, ये नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर हम डिजिटालिस की जो लीव है उनको ड्राई करेंगे तो वहां पर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, जिटेलॉक्सिन है, जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक, और डिग्रेड क्यों हो जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्रेड कैसे हो जाते हैं? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है वहां पर। ठीक है, जो हमारे एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो केमिकल्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमको जब भी डिजिटलिस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें साफ साफ कोटेशन दिया होता है, नोट दिया होता है, वार्निंग दी होती है कि नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं रखना है। ठीक है, पत्तियां सुखाने के लिए। तो ये थे 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने यहाँ पर वेल एक्सप्लेन किया है, पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है या आप मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके किसी भी डाउट को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू।